अमरनाथ यात्रियों की 4 बसों की टक्कर हुई है। श्रीनगर हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 30 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा था या फिर आतंकी साजिश, इस पर लगातार संशय बना हुआ है। श्रीनगर हाईवे पर अमरनाथ यात्रियों से भरी 4 बसों की टक्कर हो गई है। हादसे में 30 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रही है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सभी बसें तीर्थ यात्रियों को लेकर बालटाल बेस कैंप की ओर बढ़ रही थी। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी है या फिर इसके पीछे कोई आतंकी साजिश छिपी हुई है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी संगठनों की धमकियां पहले से ही हमें मिल चुकी है। ऐसे में खुफिया एजेंसी इस हादसे की हर एंगल से जांच कर रही है। एनआईए की टीम भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों की 4 बसों की टक्कर हुई है। श्रीनगर हाईवे पर यह पूरा दर्दनाक हादसा है। हादसे में 30 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। उनका अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सवाल यही उठ रहा है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये पूरा हादसा था या फिर सुनियोजित आतंकी साजिश। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता रोहिल जुड़ चुके हैं। रोहिल, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? किस वजह से 4 बसों की टक्कर होती है? क्या वजह सामने आई है रोहिल? रोहिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? अब उनकी जो पुलिस की तरफ से अभी हमें जानकारी मिल रही है या पुलिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें यही जानकारी दी गई है कि कोलिजन होने की वजह से 36 जो अमरनाथ यात्री है वो मामूली तौर पे घायल हुए हैं, जिनको फर्स्ट एड के बाद जो है वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया है रामबन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। लेकिन पुलिस का ये मानना है कि ब्रेक फेल होने की वजह से जो आपस में इन अमरनाथ यात्रियों भरी बसों का टक्कर जो हुआ है, जिसके नतीजे में 36 जो अमरनाथ यात्री है वो घायल हुए हैं। हालांकि पूरी तरीके से जांच अभी लगातार की जा रही है पुलिस की तरफ से कि क्या रीजन रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने सबसे पहले जो है मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन पुलिस की तरफ से हमें यही जानकारी अभी भी दी गई कि ड्राइवर का जो कंट्रोल है वो लॉस्ट हो गया और ब्रेक फेल होने की वजह से ये बहुत बड़ा हादसा जो है वहां पर पेश आया है। उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर रामबन है उन्होंने कहा कि सारे जितने भी घायल अमरनाथ यात्री थे उनको फर्स्ट एड के बाद डिस्चार्ज करने के बाद जो है अमरनाथ जो दर्शन के लिए वो रवाना कर दिया गया है और उनके लिए जो अलग गाड़ियों का इंतजाम वो भी कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो वहां पर कुछ ज्यादा से घायल जो अमरनाथ यात्री है उनको लगातार जो ट्रीटमेंट की दिया जा रहा है। और पूरी तरीके से जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी या जो वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठ अधिकारी है वो हॉस्पिटल में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का वो पूरी तरीके से विजिट कर रहे हैं। वहां पर देख रहे हैं कि जो जख्मी हुए अमरनाथ यात्री थे उनकी क्या हालत है और पूरी तरीके से उन्होंने आदेश दिया है स्वास्थ्य विभाग को कि इनकी जल्द से जल्द जो है वो ट्रीटमेंट करने के बाद जो है उनको भेज दिया जाए आगे। बिल्कुल रोहिल, प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कितना गंभीर है, किस तरीके से जांच की जा रही है? क्योंकि 4 बसों का टकराना, 4 बसों की जो टक्कर होती है, अमरनाथ के जो कई यात्री है वो घायल हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि अमरनाथ यात्रा को लेकर लगातार आतंकी संगठनों की धमकियां हमें पहले से मिल चुकी है। उसके बाद अगर इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो संशय का विषय है। ऐसे में प्रशासन किस तरीके से, कितनी गहराई से जांच कर रहा है रोहिल? देखिए शुमार जी, लगातार जो जांच है वो पुलिस की तरफ से वहां पर की जा रही है। हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या ये कोई आतंकी साजिश है, लेकिन इसको पूरी तरीके से रोल आउट भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानब से जैसा कि पुलिस ने पहले ही कहा है कि ड्राइवर का ब्रेक फेल हुआ है, जिसके नतीजे में वहां पर गाड़ियां जो कॉन्वॉय की गाड़ियां खड़ी थी तो उनको जोरदार टक्कर जो है इस बस की तरफ से जो है वो मारी गई है, जिसके नतीजे में 4 गाड़ियों का कोलिजन जो है आपस में हुआ है। लेकिन पूरी तरीके से जांच जो है वो लगातार की जा रही है। जांच में आगे क्या नया सामने निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पुलिस की तरफ से हमें इस वक्त यही जानकारी दी जा रही है, यही पुलिस की तरफ से प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया गया है कि ब्रेक फेल होने की वजह से इतना बड़ा कोलिजन हुआ है। चलिए बिल्कुल रोहिल, नजर बनाए रखिए, ये देखना होगा क्या कुछ इस पूरी जांच में सामने निकल कर आता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त